और ये लोग सिर्फ दुर्घटना का इंतजार कर रहे हैं कि कोई मरे तब उसकी समस्या का समाधान होगा। बांस लगा लगा के ऊपर किया गया आने जाने के लिए। यहाँ बगल में नाली बना हुआ है और ये जल निगम विभाग वाले, ये उत्तर प्रदेश सरकार का मिशन है कि हर घर जल योजना विभाग। हम लोग नगर पंचायत पीपीगंज चेयरमैन लक्ष्मण भिख शर्मा जी से भी कह चुके, सभासद से कह चुके, जे हिसाब से कह, लेकिन आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिलता। नमस्कार, आप स्टेट प्राइम न्यूज देख रहे हैं। गोरखपुर जनपद के नगर पंचायत पीपीगंज और ये NHI है, राष्ट्रीय राजमार्ग आप सभी के सामने है। बगल में वार्ड नंबर 18 है, नगर पंचायत पीपीगंज का वार्ड नंबर 18 है और यहाँ बिजली के खंभे लोहे के लगा दिए गए हैं और केबल जमीन से लेट करके सप्लाई दी गई है। देखिए केबल जमीन से सटे हुए हैं। ऐसे में कई जगह कनेक्शन जो कटा फिटा है, तो वायर है जो जमीन पे लेटा हुआ है। ऐसे में लोगों के लिए खतरा है। इस वार्ड के लोगों के लिए सबसे बड़ी खतरा बना हुआ है। यहाँ देखिए, पहले तो ये बिजली का पोल टूटा हुआ है। यहाँ के लोग, यहाँ इस वार्ड के लोगों से मैं बातचीत करता हूँ। सर, आपका पूरा परिचय? मेरा शंभू यादव है और ये पीछे मेरा मकान है। इस समस्याओं को लेकर क्या कहना? समस्याओं के लिए हम लोग बिजली विभाग से कई बार रिक्वेस्ट कर चुके, कई बार एप्लीकेशन दिया जा चुका, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी कल बरसात का हो रहा था, उसी समय यह एक कुत्ता बच गया था, क्योंकि सारे जॉइंट नीचे लगे हैं। अरे कुत्ता यहाँ इसमें फंस गया था। बिजली मारी और चाय चिल्लाते हुए भाग गया। मान लीजिए कोई जानवर गाय आ जाए, कोई अनजान बच्चा गिर जाए, तो बगल में हॉस्पिटल है, रात बिरात आदमी आते जाते हैं। मान लीजिए जो लोकल है वो जान रहे हैं कि यहाँ तार नीचे है, जो बाहर से अस्पताल जा रहा है दिखाने अपने पेशेंट को, तार गिरा हुआ है, मोटरसाइकिल मोड़ दे उसमें बाज जाएगा। वायर देखने में तो ऐसा लगता है कि लगभग 50 से ही अधिक ही कनेक्शन होगा। हाँ, 50 से ऊपर है, 50 से ऊपर है। इतनी घरों की कनेक्शन सर दी गई है सर। 50 केबल से ज्यादा यहाँ लटक रहे हैं। कभी भी कोई जानवर या आदमी फंस सकता है। कभी भी दुर्घटना हो सकती है, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कब से स्थिति ऐसी ही है? लगभग काफी दिनों से, लगभग 3-4 साल से, 4 सालों से इसी तरह से ऐसे जमीन प्लेट करके सप्लाई दी जा रही है। हाँ, सप्लाई दी जा रही है। अच्छा, ये सर बताइए कि आप लोग क्या समय से बिजली का बिल भुगतान करते हैं? हाँ, पूरा हर महीने कोई बकाया नहीं है। नहीं, बिजली विभाग आप लोग से नाराज हो? नहीं, हर महीने भुगतान होता है। सबका बिल चेक करिए ना, सबका। हाँ, बिजली बिल हर महीने निकलता है, हम लोग भुगतान करते हैं। हर महीने भुगतान करते हैं। उसके बावजूद कई बार कहा जा चुका है, लेकिन सुविधाएं नहीं मिल पा नहीं सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। अभी खतरा का विषय बना हुआ है। यहाँ तो उपभोक्ता अपना केबल लगा करके घर तक सप्लाई दिए हुए हैं जैसे तैसे, और ये सीमेंटेड पोल लगाया गया ऊपर, उस पे सब चाहिए सप्लाई दे देनी चाहिए ना, और ये नीचे जमीन से सट करके दी जा रही है। अब यहाँ लोहे का पोल देखिए टूट गया है, जितने कनेक्शन है सब जमीन से सटे हुए हैं। बारिश हो रही है, नीचे करंट आ रहा है, जमीनों में करंट आ जा रहा है। यहाँ तो अभी एक दिन कुत्ते का करंट लगा था, अभी बता रहे हैं लोग कि कुत्तों का करंट लगा था। सोचिए कि कभी इंसान गुजर रहा हो, उससे करंट लग जाए, उसकी जान जा सकती। बच्चे खेलते कूदते हैं। इस वार्ड के जितने भी लोग हैं, तारों के विषय में कोई बच्चा अगर किसी दिन कोई घटना घट जाएगी तो कौन जिम्मेदार होगा? जिम्मेदार बिजली विभाग। हम लोग नगर पंचायत पीपीगंज चेयरमैन लक्ष्मण भिख शर्मा जी से भी कह चुके, सभासद से कह चुके, जे हिसाब से कह, लेकिन आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिलता है। और जैसे हम लोगों के वार्ड नंबर 18 से बहुत भेदभाव किया जाता है। न सफाई व्यवस्था अच्छी है, न नाली, न रोड पानी, कोई व्यवस्था नहीं। एक दिन झाड़ू लगाता है, 10 दिन नहीं आता है। वार्ड नंबर 18 के सभासद कौन है? राजू मदेसिया जी हैं, वो प्रतिनिधि हैं। उनकी वाइफ स्नेहा मदेसिया जी हैं, वो सभासद है। वो भी प्रयास बहुत करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों यहाँ उनका और चेयरमैन साहब का क्या वाद विवाद है कि हमारे वार्ड नंबर 18 से बहुत भेदभाव किया जाता है। नहीं तो ये दशा नहीं होती। आज बिजली के खंभों, बिजली की तारों की ये स्थिति है कि हम लोग अपनी व्यवस्था खुद करनी पड़ती है। तो हमको इधर नगर पंचायत से या तो अलग कर दिया जाए। जब नहीं कोई व्यवस्था देनी है, झूठ में सिर्फ वोट लेने के लिए लोग आएंगे, बड़ी बड़ी वादे करेंगे, लेकिन कुछ नहीं होना है। तेजी से विकास का दावा किया जाता है, आप कहना चाहेंगे? चेयरमैन साहब से भी सामने है, कैमरे के सामने है, धरातल पे है, विकास देख लीजिए। लेकिन सर, ये तो बिजली की समस्या। हमने वोट दिया था, बीजेपी को वोट दिया था, कमल के फूल पे वोट दिया था। ऐसे कामों के लिए नहीं कि जमीन से लौटते हुए तार जाएंगे। नालियों की स्थिति जाके देख लीजिए, सड़क की। अभी नाली के देखिए, उनका पोल गड़ा हुआ है नाली में, देख लीजिए सर। चलिए वहाँ देखिए। जिस भी पार्टी को इस वार्ड की कोई चिंता ही नहीं है। आपने जिस पार्टी को वोट दिया, वो सबका साथ, सबका विकास की बात करते हैं और कर रहे हैं। लेकिन पीपीगंज नगर पंचायत वार्ड नंबर 18 में पता नहीं क्या दिक्कत है सभासद और चेयरमैन की, कि उसमें आम जनमानस पिस रहा है। अच्छा, आपका मानना है कि चेयरमैन और सभासद में तालमेल नहीं खा रहा है, और उसके भुक्तभोगी हम लोग हो रहे हैं। हमने वोट दिया है और गर्व से कह रहे हैं हमने वोट दिया है,
लेकिन इसके लिए नहीं दिया था। अब यहाँ इस वार्ड के लोगों की समस्या ढक्कन नहीं लग पाया। क्या सर? 5 साल बने हुए नाली हो गए हैं, लेकिन उस पे अभी ढक्कन तक नहीं पड़ पाए हैं। नाली कौन बस सी है? क्या सामने है, यहाँ से वहाँ तक है। अब यहाँ एक नाली देखिए, यहाँ नाली देखिए जरा, ये वार्ड नंबर 18 के नाली की समस्या है। नाली है लेकिन उसमें स्लैब नहीं डाली गई है। अब सोचिए, साफ नहीं होता। अब सोचिए कि कितनी गंदगी भरी हुई है। सफाई कर्मचारी मानो कभी आते ही नहीं है। और यहाँ की स्थिति आप देखिए, नाली के बीच में पोल गाड़ा गया है, नाली के बीच में पोल है टाउन एरिया नगर पंचायत का। किसी को वार्ड की चिंता नहीं है, वार्ड की चिंता कोई पानी नहीं है। और यहाँ ये पानी बिछा सारे खड़ंजे से छोड़ करके चले गए। अच्छा, पाइप बिछा करके इंटरलॉकिंग तोड़ दिए, सब तोड़ करके बिछा करके वैसे फेंक के चले गए। देखिए रिपेयरिंग भी नहीं हुई, कुछ नहीं, रिपेयरिंग नहीं। अब यहाँ ये पोल नाली में रहता है। अभी बिजली का पोल देखिए, एक गजब का विकास हो रहा है नगर पंचायत पीपीगंज के वार्ड नंबर 18 में। बिजली विभाग के अधिकारियों को देखिए, जुगाड़ पे काम चला रहे हैं सभी, जुगाड़ पे बिजली लगा दिया। नाली में ये बोर्ड लगा दिए, पोल लगा दिए हैं सब। ये लोहे का पोल है। अभी सोचिए कहीं लाइटें उतर जाएगा, कहीं कट गया केबल तो लाइट उतरेगा तो मतलब यहाँ लोगों के तो जान ही चली जाएगी। अब बताइए, यहाँ कोई करंट मतलब अभी तो डर भी लग रहा है कि इसको पोल को छुए भी या नहीं, क्योंकि कहीं केबल कटा हो, छू दे उसके बाद करंट लग जाए, यहीं पर रह जाना पड़ेगा। तो ऐसी दशा है बिजली विभाग की नगर पंचायत पीपीगंज वार्ड नंबर 18 की। और यहीं बगल में नाली बना हुआ है, देखिए यहाँ बगल में नाली बना हुआ है। और ये जल निगम विभाग वाले, ये उत्तर प्रदेश सरकार का मिशन है कि हर घर जल योजना, इसके लिए सरकार चलेगा। कोई रिपेयरिंग नहीं हुआ यहाँ पे, कोई रिपेयरिंग ही नहीं हुआ। देखिए यहाँ देखिए जरा एक बार नजर डालिए, इसको खुदाई करके पाइप डालकर पहले तो इसको इंटरलॉकिंग तोड़ते हैं। पहले आरसीसी पक्की सड़क बनाई जाती है, फिर सरकार बजट देती है इसको तोड़ने के लिए, फिर इसको पाइप डालने के लिए बजट देती है, फिर उसके बाद रिपेयरिंग के लिए बजट देती है। लेकिन ठेकेदार यहाँ भूल जाते हैं कि इसको दोबारा रिपेयरिंग भी हमें करनी है। इसको झेलना सिर्फ और सिर्फ इस वार्ड के लोगों को पड़ता है, जनता को भुगतना पड़ता है इसकी खामियाजा। यहाँ नाली तो बना दी गई है लेकिन स्लैब नहीं डाली गई। बता रहे हैं लोग 5 साल बीत गए लेकिन अब तक इस पे कोई भी कार्य नहीं हुआ है। सफाई कर हमने पता किया, भुगतान भी हो चुका है, पता चला कि ये स्लैब सहित भुगतान हो चुका है और आज तक स्लैब इस पे लगा ही नहीं, लेकिन ठेकेदारों ने ध्यान नहीं दिया। सर एक समस्या और है, वह पोल सीमेंटेड जो है वो तो सही जगह पर लगा है, लेकिन यह पोल उसके सीक्वेंस में है नहीं। कितनी दूरी होगी लगा दिया गया? अब दूरी लगभग 20 हाँ 50 फीट 50 फीट यहाँ 100 फीट के लगभग। अच्छा यहाँ क्या गड़बड़ी है इस पोल को लगा हुआ है? तो पोल जो रास्ते में लगा दिया गया ना, मान लीजिए किनारे लगना चाहिए। अब यहाँ देखिए, एक मिनट में बता दूं, यहाँ इतनी बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। बिजली विभाग आखिरकार अपने इंजीनियरों को भेज करके सही जांच करवा करके काम क्यों नहीं करवाता? अब देखिए यहाँ नाली है, ये तो नाली है, यहाँ देखिए नाली, ये नाली है, नाली के उस पार लगा एक पोल नाली के उस पार लगा दिए हैं, उसके बाद एक पोल बीच रोड में ला करके यहाँ लगा दिए हैं सब। ये रास्ता है। अब लोग यहाँ इस वार्ड के लोग जब इस रास्ते से गुजरेंगे तो इसमें टकराएंगे नहीं, एक्सीडेंट नहीं होगा। ये हादसे का जिम्मेदार कौन होगा? सिर्फ और सिर्फ बिजली विभाग। लापरवाही है। जे इंजीनियर समय से आकर के अगर जाँच करते उसके बाद पोल लगवाते तो आज ये स्थिति नहीं होती है। मालूम तो ये पड़ता है कि सब भांग खा करके पड़े रहते हैं सब विभाग के अधिकारी, इतने लापरवाह और भ्रष्ट हो गए हैं, करप्ट हो गए हैं, ध्यान देने वाले नहीं हो गए। अभी ये लोग ये उपभोक्ता, बिजली के उपभोक्ता अगर समय से बिजली का बिल ना भुगतान करें तो इन लोग का कनेक्शन काटने आ जाती है। और ये लोग सिर्फ दुर्घटना का इंतजार कर रहे हैं कि कोई मरे तब उसकी समस्या का समाधान होगा, और ये मरने की इंतजार कर रहे हैं अधिकारी। ये इंसान नहीं है। हम लोग तो तार ऊपर किए हैं, देखिए ना, बांस लगा लगा के ऊपर किया गया आने जाने के लिए। यहाँ जुगाड़ पे काम चल रहा है, बिजली विभाग जुगाड़ पे चल रही है। यहाँ ये बांस पर सप्लाई दी गई है, केबलों की बांस पे सप्लाई, सैकड़ों तार ऐसे बांस पे लटके हुए हैं। बताइए, तार टूटे भी हुए हैं, देखिए तार सब टूटे हुए हैं कई तो इसमें, लेकिन कुछ नहीं, ज्वाइंट है इधर से उधर, टूट जाता है, फिर 500-1000 रुपया खर्च करता है आदमी, किल्ली काटी गाड़ता है, फिर किसी तरह बिजली करता है। और बिजली के नाम पे करोड़ों का नगर पंचायत में भुगतान हो रहा है, हर महीने हर साल यही हो रहा है, लेकिन यहाँ की समस्या का कोई समाधान नहीं, कागजों में हो रहा है। मौके पे आप देखिए अपने कैमरे के माध्यम से। धरातल पर भी जांच होनी चाहिए। प्रदेश सरकार की छवियां धूमिल हो रही है। मुख्यमंत्री का शहर गोरखपुर जनपद है और प्रदेश सरकार के नाम पे नगर पंचायत पीपीगंज में अगर इस तरीके से स्थितियां हो, मतलब कि विकास ना हो सके, तो फिर छवियां किसकी प्रभावित होगी? प्रदेश सरकार की छवियां धूमिल होंगी। जो सरकार कहती है कि हर क्षेत्र में विकास होगा, सबका साथ सबका विकास की बात करती है सरकार, और यहाँ बिजली विभाग सो रही है। और नगर पंचायत पीपीगंज के वार्ड नंबर 18 में
और यहाँ ढक्कन है ही नहीं, कैप है ही नहीं, समस्याओं से जूझ रहे हैं लोग। यहाँ देखिए पूरे कॉलोनी की स्थिति को जरा देख लीजिए। ये इस बगल तो यहाँ बाएं साइड में तो नाली के ढक्कन लगवा दिया गया है, वो भी आधा अधूरा है, यहाँ टूट गया। देखिए यहाँ साल भर 1 साल हो गया टूटा हुआ, लेकिन कोई इसको नहीं पूछने वाला। ये 1 वर्ष हो गए, लेकिन अब कोई गिर जाएगा। गाय कई मरतबा फंस जाती है, निकालना पड़ता है, बच्चे गिर जाते हैं। ऐसा होता होगा ना, जब इस रास्ते से गुजर रहे होंगे तो बाइक गिरने की गिरने का हो जाता है। गाय के बछड़े उछड़े फंस जाते हैं, निकालना पड़ता है। कुत्ता गिर जाता है, मान लीजिए बच्चा है तो निकालना पड़ता है। इसका जिम्मेदार कौन है? ये सवाल करती है वार्ड की जनता। यहाँ समस्याओं को देखिए। 10 स्लैब लगा दिया गया, बाकी को छोड़ दिया गया। 10 स्लैब हाँ, जब मकान 2 मकान 3 मकान है उनके सामने लगा दिया गया, बाकी छोड़ दिया गया। जबरदस्ती वहाँ से ले आया गया है, जबरदस्ती उठा के सब कुछ करा लिया, भुगतान करा दिया गया, लेकिन काम नहीं हुआ है। नगर पंचायत पीपीगंज के वार्ड नंबर 18 से आप विकास की गंगा देख रहे हैं, बह रही है। और ये समस्याओं को देखिए, ढक्कन नहीं लगाया गया है। अब इन वार्ड के लोगों, जो लोग यहाँ कॉलोनी में रहते हैं, उनके घरों के बच्चे खेलने कूदने के लिए निकलते हैं तो कभी नाली में भी गिर जाएंगे, एक गंदगी में गिर जाएंगे। अच्छा ही बताइए, जब आरसीसी बनवाना आई था तो और नाली बनवाना आई तो ढक्कन भी तो लगवाना था, कि ऐसे ही लापरवाह की तरह छोड़ पास हुआ था। ढक्कन सहित भुगतान हो गया, लेकिन ढक्कन नहीं लगाया गया, पैसा खा गए। 3 साल की ये लक्ष्मण विश्वकर्मा की कार्यकाल हो रहा है लगभग, लेकिन आज तक इन सब कॉलोनियों में मच्छर की दवा का कोई छिड़काव नहीं किया गया। एक चीज तो विकास हुआ, जब कच्ची पे रहते तो अब पक्की हो गया। पक्की क्या हो गया, इससे अच्छा तो कच्ची था। नहीं तो लगा ना। अरे लगा तो उससे क्या मतलब, जब स्लैब नहीं है, रात बिरात कौन आएगा, कोई बीमार पड़ गया, कहीं एम्बुलेंस नहीं आ पाएगी, जगह नहीं है, मोटरसाइकिल नहीं है, तो मतलब क्या है ऐसा। ये तो अच्छा था कि नाली ही नहीं बनता। टैक्स भी देना पड़ता है, हम लोग हाउस टैक्स दे ही रहे हैं, हाउस टैक्स दे ही रहे हैं शहर में रहने की वजह से। कुछ जा नहीं पाता, कोई हम लोग का साधन नहीं है, कुछ जा इधर से तो नहीं था। ये लोग शहर में रहते हैं, इस वजह से सरकार को टैक्स देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि गांव से 2 गुना विकास होना चाहिए, क्योंकि नगर पंचायत पीपीगंज है और शहर ये क्षेत्र हो गया। और ऐसे में भी ये हालात है, आपके सामने ये मंजर है। यहाँ बिजली विभाग की ये समस्या है कि बिजली विभाग ने तार नहीं सही लगवाया, खंबा लगवाने का काम किया है, खंबा लगाकर छोड़ देते हैं लोग और तार का सप्लाई नहीं देते हैं। देखिए नीचे यहाँ नाली नहीं, नाली में ढक्कन नहीं है, तो स्थान पर नहीं लगे जी। खंबा भी उचित स्थान पे नहीं लगे हैं, खंबे भी उचित स्थान पे नहीं लगाए गए। तो यही हालात है, दशा बदल जाती तो बेहतर होता है। प्रयास है, इस वार्ड के लोगों की बहुत समस्याओं से जूझ रहे हैं और नगर पंचायत पीपीगंज में बिजली विभाग आंख खोल करके ध्यान से देखे और इन समस्याओं का समाधान करें, बस ये अपील है। देखते रहिए स्टेट प्राइम न्यूज़, सज्जन है। जय हिंद।